अनाइजा बहुत ही चालाकी से मिरहा का पासपोर्ट छुपाने में कामयाब हो जाती है। अनाइजा को जब शीरीन ये बताती है कि मिरहा और असफन हनीमून के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं तो अनाइजा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो मिरहा को बिल्कुल भी खुश नहीं देख सकती। इसीलिए मिरहा जब अपनी ताई से बात करने के लिए बाहर लॉन में जाती है तो उसी वक्त अनाइजा मिरहा के पर्स में से उसका पासपोर्ट निकाल लेती है। मिरहा को इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि अनाइजा इस हद तक गिर जाएगी। मिरहा अपना बैग उठाती है और असफन के साथ घर वापस आ जाती है, बिना इस बात को जाने कि उसके पर्स में सबसे कीमती चीज नहीं है। अनाइजा को जब इस बात का यकीन हो जाता है कि अब असफन अकेला ही जर्मनी चला गया है तो वो अब मिरहा के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए असफन के घर आती है। अनाइजा मिरहा के कमरे में आती है लेकिन मिरहा अपने वॉशरूम में थी। तभी मिरहा के फोन पर असफन की कॉल आने लगती है। अनाइजा जैसे ही असफन का नाम देखती है तो वो फौरन से कॉल उठा लेती है। असफन मिरहा को कहता है कि मिरहा, मैं जर्मनी पहुंच गया हूँ लेकिन तुम्हारे बगैर यहाँ बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। इतने में अनाइजा कहती है, असफन मैं अनाइजा बात कर रही हूँ। असफन तो गुस्से में आ जाता है और अनाइजा को कहता है कि तुमने मिरहा का फोन क्यों उठाया, तुम्हें किसने इजाजत दी है कि तुम उसकी गैर मौजूदगी में उसका फोन उठाओ। जिस पर अनाइजा कहती है कि मिरहा कमरे में नहीं थी, मैंने तुम्हारा नाम देखा तो मैंने उठा लिया, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। जिस पर असफन कहता है कि बड़ी बात है, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, तुम्हें आखिर इस बात की समझ क्यों नहीं आती, मुझे मिरहा से बात करनी थी, तुमसे नहीं। ये कहकर असफन फोन बंद कर देता है। अनाइजा खामोशी से मिरहा का इंतजार करने लगती है। जैसे ही मिरहा बाहर आती है तो अनाइजा उससे माफी मांगती है और कहती है, असफन के सामने तुमसे खुलकर बात नहीं हो सकी, लेकिन मिरहा मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। बचपन से लेकर अब तक मैंने तुम्हारे साथ जितनी भी ज्यादतियां की हैं उन सब के लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारी आह ही लगी है जिसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। हम दोनों बहनों की तरह भी तो रह सकते हैं ना। जिस पर मिरहा कहती है, अनाइजा अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अनाइजा तो यही चाहती थी कि एक बार मिरहा उसे माफ कर दे तो वो असफन के दिल में तो आराम से जगह बना लेगी। जबकि दूसरी तरफ अनाइजा अपने डिवोर्स पेपर्स पर शारिक से साइन करवाने के बाद उसे पुलिस स्टेशन से छुड़वा देती है। शारिक जैसे ही पुलिस स्टेशन से निकलता है तो अब उसका अगला टारगेट मिरहा होती है कि मिरहा ही है जो उसे इस सब से निकाल सकती है और वो मिरहा को अनाइजा की सच्चाई बताएगा कि उसकी बहन गुल को मारने वाली और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी बहन अनाइजा है। जैसे ही शारिक मिरहा के घर पहुंचता है और दरवाजा बजाता है तो अनाइजा दरवाजा खोलती है। शारिक अनाइजा को देखकर दंग रह जाता है, उसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। अनाइजा शारिक को कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या हम दोनों की तलाक के बाद तुम मिरहा पर दोबारा से कोई डोरे तो नहीं डालने वाले। जिस पर शारिक कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो तुमसे मिलने आ रहा था। अनाइजा हैरानगी से कहती है कि तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ। जिस पर शारिक घबरा जाता है और बहाने बनाने लगता है क्योंकि वो अनाइजा को ये बात नहीं बताना चाहता कि वो मिरहा से किस बारे में मिलने आया है। अनाइजा शारिक को कहती है कि खबरदार, अगर तुम आज के बाद मेरे खानदान वालों के आसपास भी भटके यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं अपनी कंप्लेन वापस सबमिट करवा दूंगी। इस पर शारिक खामोशी से वहाँ से चला जाएगा। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या शारिक की बात पर मिरहा यकीन कर पाएगी? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।